गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। सत्संग शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि सत्संग को पूरा सुने। उसके पीछे कारण है कि हम जब भी किसी सत्संग को महात्मा की शरण में जाते हैं तो कोई न कोई यह बात हमें समझ में आती है। हो सकता है इस सत्संग में भी हमें कोई एक बात समझ आ जाए और हम भजन बंदगी करने लग जाएं। तो आइए आज का ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और रूहानियत से भरा सत्संग श्रवण करते हैं। सत्संग के वचन संत पलटू साहब की वाणी में से लिया जा रहा है और ये कुंडली का शब्द है। मीठ बहुत सतनाम है, पियत निका जान। पलटू साहब कहते हैं कि नाम तो बड़ा मीठा है पर कोई पीता नहीं, क्योंकि जब तक या 9 द्वारों को छोड़कर ऊपर न चढ़े तब तक मिलता नहीं। और 9 द्वारों को हम छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि मन इंद्रियां के जरिए लज्जत लेता है और इन लज्जतों को छोड़ते हुए हमारी जान निकलती है। पलटू साहब समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप शब्द की पहली कड़ी में फरमाते हैं कि मीठ बहुत सतनाम है। नाम तो इतना मीठा है कि जैसे गूंगा गुड़ के बारे में नहीं कुछ बता सकता। इस प्रकार है कि संतों महात्माओं ने आंतरिक सूक्ष्म रूहानी अनुभव, वो रूहानी मंडलों की स्थिति और परमात्मा से मिलाप, सहज ज्ञान और आनंद को अकथ अकला बयान कहा है। यह गूंगे का गुड़ है। जिस तरह गूंगा व्यक्ति गुड़ का स्वाद बयां नहीं कर सकता, उसी प्रकार इस सूक्ष्म अनुभव को स्थूल इंद्रियों के स्तर पर किसी संसार भाषा में बयां नहीं कर सकता है, असंभव है। जिस तरह बाहरी जगत में आगरा के ताजमहल, अमृतसर के हरि मंदिर साहब की सुंदरता की तुलना किसी दूसरी चीज से नहीं की जा सकती, उसी प्रकार आंतरिक सूक्ष्म आनंद की भी किसी बाहरी वस्तु या किसी बाहरी रस से तुलना नहीं की जा सकती। भीखा साहब कहते हैं कि भीखा बात अगम की कहन सुनन में नाही, जो जाने सो कहे ना, कहे सो जाने नाही। आप समझाते हैं कि आंतरिक सूक्ष्म रूहानी अनुभव भाषा में बयां नहीं किया जा सकता, जिसके अंतर में हनी रहस्य प्रकट हो जाते हैं, उसकी जुबान बंद हो जाती है। कबीर साहब भी यही कहते हैं कि बाबा अगम अगोचर कैसा, ताते कहे समझाऊं। ऐसा जो दिसे सो तो है नहीं, सो कहा न जाई। आप फरमाते हैं कि जो दिखाई दे रहा है वह वास्तविक नहीं, और जो वास्तविक है तो दिखाई नहीं देता और न ही बयां किया जा सकता है। जिस तरह गूंगा व्यक्ति गुड़ की मिठास को बयान नहीं कर सकता, उसी तरह नाम को भी बयां नहीं करना शब्दों में असंभव है। कोई भी सुहागन पति के मिलाप और प्रेम के आनंद को शब्दों में बयां नहीं कर सकती, उसी तरह प्रभु से मिलाप के परम आनंद को भी शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। संतों महात्माओं ने अपनी वाणी में आंतरिक रूहानी मंडलों के संबंध में छोटे से छोटे इशारे दिए हैं, क्योंकि इस मंडलों को शब्द में पूरी तरह प्रकट कर सकना असंभव है। अब संत मत या गुरुमत को नाम मार्ग या शब्द मार्ग भी कहा जाता है।
क्योंकि इसमें नाम या शब्द के अभ्यास द्वारा आत्मा को परमात्मा में लीन करने का उपदेश दिया जाता है। संत सद्गुरु अपनी शरण में आने वाले जस का नाम या शब्द की कमाई का साधन और नाम के अभ्यास द्वारा सूरत को अंतर में शब्द में लीन करने की विधि समझाते हैं, जिसे सूरत शब्द योग भी कहा जाता है। नाम शब्द दो प्रकार का है। संतों महात्माओं ने परमात्मा के अनंत गुणों के आधार पर उसके जो अनेक नाम रखे हैं उन्हें वर्णात्मक, गुणात्मक या सिफा नाम शब्द कहा जाता है। नाम या शब्द का दूसरा भेद धुनात्मक है। धुनात्मक नाम का शब्द परमात्मा से आ रही शक्ति की वह ध्वनि है जो ध्यान को आँखों के पीछे और मध्य एकाग्र करने से सुनाई देती है। संतों महात्माओं ने इसे सच्चा शब्द या सच्चा नाम भी कहा है। अनंत भाषाओं में रखे गए परमात्मा के सब वर्णात्मिक नाम समय, स्थान या काल की सीमा में हैं, परंतु अंतर में आत्मा द्वारा अनुभव किया जाने वाला सच्चा नाम या शब्द परमात्मा की तरह अमर और अविनाशी है। या नाम अंदर है, बाहर नहीं। गुरु नानक साहब कहते हैं, देई अंदर नाम निवासी आपे करता है। अविनाशी आप कहते हैं कि नाम हमारे अंदर है और उस अविनाशी कर्ता का रूप है। गुरु अर्जुन देव जी भी कहते हैं, नौ निद्र अमृत प्रभु का नाम, देई में इसका विश्राम। और गुरु अमरदास जी भी अपनी वाणी में यही कहते हैं, शरीरों भालन को बाहर जाए, नाम न लहे बहुत बेगार दुख पाए। आप सावधान करते हैं कि शरीर से बाहर नाम की तलाश करने वालों को सिवाय परेशानी से कुछ भी हाथ नहीं लगता। संत महात्मा समझाते हैं कि अलग अलग भाषाओं में रखे गए महात्मा के अनेक नाम हैं, लेकिन आँखों के पीछे आत्मा के अनुभव में आने वाला सच्चा नाम केवल एक ही है। वह सब तरह की द्वेष से परे है और ऊपर है। या नाम या शब्द किसी का बनाया हुआ नहीं है। गुरु नानक साहब कहते हैं, अपनो आप साजियो आपो, रच्यो नाई नायो दुई, कुदरत सजाए हर आसन ठो जाओ। परमात्मा ने अपनी और नाम की रचना भी स्वयं की है, फिर उसके नाम द्वारा सारी सृष्टि का सर्जन किया। इसलिए संतों महात्माओं ने नाम को ही परमात्मा या उसकी सर्जनात्मक शक्ति कहा है। घर घर नाम निरंजन जो ठाकुर मेरा, की हर घट में समाया हुआ नाम ही सच्चा ठाकुर और परमेश्वर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि नाम में ही ते सब कुछ हुआ। और गुरु नानक देव जी भी एक जगह कहते हैं, जेता कीता तेता नाओ, बिन नावे नाही को थाओ। गुरु साहिबान इशारा करते हैं कि समस्त सृष्टि का सृजन नाम से ही किया है और नाम सर्वव्यापक है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि नाम के धारे सगले संत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। आप इशारा करते हैं कि नाम द्वारा पैदा की गई सृष्टि नाम के आधार पर कायम है। परमात्मा शब्द का नाम का भंडार है। उसका वास्तविक स्वरूप शब्द या नाम है। परमात्मा शब्द का नाम है। सबका एक ही परमात्मा नाम का सागर है। सृष्टि की रचना करने वाला नाम उसकी लहर है और आत्मा उसकी बूंद है। परमात्मा शब्द और आत्मा सजाती है। तीनों का असल एक ही। दरिया से निकली गई नहर में दरिया के और बिजली घर से आ रही तार में बिजली घर की पूरी शक्ति समाई होती है। इसी तरह परमात्मा से वह शब्द
या नाम की धारा में परमात्मा की पूर्ण शक्ति समाई हुई है। जब तक बिजली घर में है या अरूप है, जब वह कार्यशील होती है तो जगह जगह इसका प्रकाश और प्रभाव दिखाई देता है। सचखंड में बैठा परमात्मा निर्लोप है, उससे वह रही शब्द या नाम की धारा उसका क्रियाशील रूप है। वह शक्ति की सचखंड से नीचे उतरकर समस्त खंडों ब्रह्मांडों का निर्माण करती है। यह शक्ति ही पूर्ण अदृश्य डांडा रचता है और यह शक्ति ही समस्त सृष्टि का वास्तविक आधार है। जब तक यह शक्ति सृष्टि में समाई रहती है, सृष्टि कायम रहती है। जब वह प्रभु अपनी मौत से शक्ति को सृष्टि से निकालकर अपने में वापस मिला लेता है तो वह रचना प्रलय शिकार हो जाती है। संत महात्मा समझाते हैं कि परमात्मा से छोटी कोई भी चीज आत्मा को परमात्मा से नहीं मिला सकती। शब्द का रूप इसलिए अपने अंदर आँखों के पीछे शब्द को पकड़कर ही आत्मा परमात्मा में समा सकती है। संत महात्माओं समझाते हैं कि नाम के अभ्यास द्वारा आत्मा के आँखों के पीछे और मध्य कागर में होने पर साधक को शब्द की अलौकिक धुन सुनाई देती है और शब्द का अनुपम प्रकाश दिखाई देता है। शब्द की शक्तिशाली ध्वनि आत्मा को इस तरह अपनी तरफ खींचती है जिस तरह एक शक्तिशाली चुंबक छोटी सी सुई को अपनी तरफ खींचता है। शब्द का नाम या नाम की ध्वनि को सुनकर आत्मा आंतरिक मंडलों का रूप कायम कर लेती है और शब्द के प्रकाश को देखती हुई सारे आंतरिक मंडलों को पार करती हुई शब्द के स्रोत पर परमपिता परमात्मा में समा जाती है। संत महात्मा समझाते हैं कि जब तक सचखंड में बैठा परमात्मा देह धारण करके साकार रूप में प्रकट न हो, आत्मा कब अपने आप अंतर स्थित शब्द या नाम के से नहीं जुड़ सकती। संतों महात्माओं ने सतगुरु को देवधारी शब्द कहा है। संत सतगुरु ने अपनी आत्मा शब्द में लीन करके परमात्मा से मिलाप हासिल किया हुआ होता है। वह शब्द के अभ्यास द्वारा आत्मा को परमात्मा में अभेद करने की युक्ति का ज्ञाता होता है। मैं अपनी शरण में आने वाले साधक को शब्द के अभ्यास द्वारा अंतर में आत्मा को शब्द में लीन करने की युक्ति समझाता है और उसे अपनी लीव शब्द से जोड़ने में अनेक प्रकार की सहायता देता है। यूँ कह सकते हैं कि सतगुरु के रूप में बाहर प्रकट शब्द जीवात्मा को अंतर में शब्द या नाम से जोड़ने में और अंतर में शब्द के रूप में कार्यशील परमात्मा उसे अपने साथ मिलाने में सहायता देता है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, एक नाम तारे संसार गुरु प्रसादी नाम, प्यार बिन नाम मुक्ति किने ना पाई। पूरे गुरु ते नाम पल्ले पाई। आप कहते हैं कि सारे संसार को मुक्ति देने वाला नाम रूपी परम तत्व की प्राप्ति सतगुरु दया मेहर से ही होती है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जिस नामे को तरसे बहु देवा, सकल भक्त जा कर दे सेवा। अनाथा नाम दीन दुख भंजन, सो गुर पूरे पाया आप। समझाते हैं कि जब वह नाम रूपी सार पदार्थ जो सब भक्तों का इष्ट है और इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं, उसकी प्राप्ति केवल पूरे गुरु से प्राप्त होती है। नाम का मूलक धन सतगुरु से प्राप्त होता है, लेकिन प्राप्त उसे होता है जिस पर प्रभु दया करता है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, नावे जेव होर धन नाही, कोई जिस बखे साचा। सोई शब्द या नाम एक है, लेकिन संतों महात्माओं ने इसे अनेक नामों से पुकारा है। संसार के सब पूर्ण महात्मा, चाहे वह किसी भी कौम मजहब या मुल्क के क्यों न आए हों,
अनंत काल से प्रभु प्राप्ति के लिए शब्द या नाम से इस साधन का ही प्रचार करते आए हैं। कहते हैं कि जिस परमात्मा ने सृष्टि की रचना की है और इसे अपनी मौत से अपने अंश को इस सृष्टि में भेजा है, उसने इसे अपने साथ मिलने का साधन भी स्वयं इसके अंदर ही रखा हुआ है। प्रभु द्वारा स्वयं सर्जित इसे एक अनाथ, सर्वव्यापी और परिवर्तन रहित साधन को छोड़कर प्रभु प्राप्ति के लिए बाकी सब साधन मानवकृत और अधूरे हैं। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, सगल मता केवल हरि नाम, सब धर्मों का साझा आधार नाम। जा शब्द की कमाई है। आप कहते हैं सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जपे निर्मल कर्म। सबसे ऊंचा धर्म और सबसे निर्मल कर्म शब्द या नाम की कमाई है। गुरु नानक साहब कहते हैं, सगले कर्म धर्म सुख संयम, जब तप तीरथ शब्द बसे आप फरमाते हैं कि हर प्रकार के कर्म धर्म, संयम, जप, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों का फल नाम की सच्चाई में शामिल हैं। जिसे शब्द की आराधना की है उसने सब कुछ पा लिया, और जब तक कुछ पाया जिसने शब्द की आराधना को छोड़कर बाकी जो कुछ भी किया, वास्तव में उसने कुछ भी नहीं किया और पाया भी कुछ नहीं। हर प्रकार के दूसरों साधनों शब्द या नाम की कमाई में सहायता देने के लिए उसका स्थान लेके नहीं कलयुग में तो संतों ने विशेष तौर पर नाम की महिमा की है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चौ जुग चौ सूति नाम, प्रभाव कल विशेष नाही, आन ऊ पाओ। कहते आप समझाते हैं कि चारों युगों और चारों वेदों में केवल नाम को ही मुक्ति का साधन माना गया है। कलयुग में भी तो नाम के सिवाय मुक्ति का कोई दूसरा साधन है ही नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। संतों महात्माओं की वाणी में शब्द या नाम की कमाई और नाम की ही कमाई द्वारा प्रभु की भक्ति में लगे हुए सब सच्चे भक्तों की अपार महिमा की गई है। उन्हें सच्चे ज्ञानी, सच्चे भक्त और सच्चे जन कहा गया है और उन्हें प्रात अद्भुत आध्यात्मिक आनंद की उपमा भी की गई है। नाम को अमृत कहा गया है क्योंकि वह आत्मा को अमर कर देता है। इसे जीवन दाता, मुक्ति दाता, ज्ञान दाता, आनंद दाता, सहज दाता आदि भी कहा गया है। नाम की कमाई द्वारा साधक और भी उन सद्गुणों को प्रवेश होना शुरू हो जाता है जो नाम प्रभु में है। वास्तव में शब्द या नाम की कमाई द्वारा साधक प्रभु में समाकर उसका ही रूप हो जाता है। पर पलटू साहब हमें फिर समझाते हैं कि किन लज्जतों को छोड़ते हुए हमारी जान निकलती है। हम नाम का स्वाद नहीं चखते, रात को भजन बंदगी नहीं करते, उस प्यारे की याद में बैठते नहीं। अगर बैठते नहीं तो हमें ये रस कैसे आ सकता है। अपनी दूसरी कड़ी में संत पलटू साहब क्या फरमाते हैं, आइए श्रवण करते हैं। पियत न कारे जान मरे की करे तैयारी, सो वह प्याला पिए शीश को धरे उतारी। आप समझाते हैं कि जब तक रूह 9 द्वारों से निकलकर सूरज चंद्रमा को पार करके ऊपर नहीं जाती, नाम नहीं मिलता। जो नाम मुक्ति देता है वह सबके अंदर है। इसे केवल वही पी सकता है जो अपने सर को उतार दे, यानी जीते जी मरे मेहनत करे, अंदर जाए और मन नाम का प्याला पिए। अब सवाल पैदा हुआ कि जीते जी कैसे मरे?
मर सकता है, तो उसके बारे में गुरु नानक साहब फरमाते हैं, राणा राव ना को रहे रंक, न तुंग फकीर बारी आपो अपनी कोई न बांधे धीर। हर जीव को हर एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ कर जाना है। क्या इंसान, क्या हैवान, क्या अमीर, क्या गरीब, मौत से कोई नहीं बच सकता। मृत्यु के द्वार से सबको गुजरना पड़ता है। जो आत्मा देह में आई है उसको एक दिन इसे त्याग करना ही पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि एक दिन हमें संसार से जरूर चले जाना है, पर यह पता नहीं कि कब मरना सत्य है, जीना झूठ है। हमारा शरीर मिट्टी के समान और एक दिन इसे जरूर मिट्टी में मिलना है। मृत्यु के बाद का सफ़र जिस प्रकार होगा इसके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं। तू मिट्टी है और वापस मिट्टी में ही तुझे जाना पड़ेगा। बाइबल में ऐसा लिखा है कि हम दूसरों के मरने पर रोते हैं, हमें अपने आप पर रोना चाहिए और परलोक के लिए सामग्री जुटाने चाहिए। अब सवाल पैदा होता है कि ये मौत क्या है? क्या हमें मौत के समय पीड़ा होती है? इस पीड़ा के बारे में श्री भगवत में जिक्र है कि मृत्यु के समय आत्मा के शरीर से निकलने में इतनी पीड़ा होती है जितनी 1,00,000 बच्चियों के इकट्ठा डंक मारने से होती है। कुरान शरीफ में भी यही कहा गया है कि रूह के शरीर से अलग होने पर इतना दर्द होता है जितना कांटे वाली झाड़ी को गुदा के मार से डालकर मुंह के रास्ते से खींचकर निकाला जाए। गुरबाणी में इसका संकेत दिया गया है कि जिद निमान कहे हड्डा ककड़ खा काए आगे कहा जाता है। जाना है कि वहाँ किसके साथ वास्ता पड़ेगा, इस पर विचार करना जरूरी है। ग्रंथ पोथियों में इसके बारे में कुछ वर्ण मिलते हैं, पर हम उसको कल्पित कथाएं समझकर उन पर ध्यान नहीं देते। शायद हम यह समझते हैं कि यह जीव को डराने के लिए, ताकि उसकी रुचि शुभ कर्मों के और बड़े मौत के द्वार पर पार करके वहाँ जा कर इससे कोई बच नहीं सकता। सेंट पॉल कहते हैं कि मौत वह अंतिम शत्रु है जिस पर हमें विजय प्राप्त करनी है। हमें इस विजय की ओर से आंखें नहीं मूंद लेनी चाहिए। हम प्रतिदिन देखते हैं कि अगर हमें सफ़र या किसी दूसरे देश को जाना हो तो उसके लिए हम तैयारी करते हैं, साथ में ज़रूरी खर्च का सामान भी प्रबंध कर लेते हैं। जिस तरह हम पहुंचने के लिए हम तांगे, मोटर या रेलगाड़ी जाने में इंतजाम करते हैं, उस देश में किसी मित्र को पत्र लिखते हैं और वहाँ ठहरने का इंतजाम भी कर लेते हैं। संसार की सृष्टि में से हम इतने समझदार हैं कि कभी बिना सोचे समझे कोई यात्रा नहीं करते। जब हमें किसी नए देश में जाना होता है तो हम वह किसी मार्गदर्शक को साथ लेने का इंतजाम भी करते हैं, पर मौत के बाद के सफ़र का डर सबके सर पर मंडरा रहा है। सब सफ़र पर अपनी अपनी बारी जा रहे हैं। एक चले एक चाल से सब अपनी बारी से सब उनके लिए हमने क्या इंतजाम किया है? क्या हमने मार्ग के लिए भोजन, जो शब्द व नाम है का प्रबंध, किसी गाइड या मार्गदर्शन को साथ लेकर जाने का प्रबंध किया है? हमें वहाँ जाकर कहाँ रहना है, क्या इसके बारे में कभी विचार किया है? ये बातें तो एक और ही रहीं कि हमें तो भी नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है और वहाँ हमारी सहायता कौन करता है।
जहाँ तक कि हमने तो कभी मृत्यु के बारे में सोचा तक भी नहीं। हम दिन रात दुनिया के उलझे रहते हैं। संसार कार्य व्यवहार में तो हम बड़े चतुर हैं और अपने जरूरी सामान का प्रबंध करते हैं, पर मृत्यु जो निश्चित है और वह बचपन जवानी का बुढ़ापे में किसी समय भी आ सकती है। कभी भी तक नहीं विचार करें कि मौत के बारे में केवल गुरु को पूर्ण ज्ञान होता है। मृत्यु के समय जब हमारा संसार शरीर घर बार सामान बाल बच्चे छोड़ जाते हैं, तब संत सदगुरु अपने शिष्य के साथ चलते हैं। वे जीव के सच्चे सज्जन या मित्र होते हैं। गुरु मृत्यु के उस पार सूक्ष्म कारण और चेतन देशों का समर्थन करते हुए शिष्य के साथ होते हैं। इसलिए गुरबाणी में जोरदार लफ्जों में आदेश दिया गया है कि तुम किसी गुरुमुख के साथ मित्रता बनाओ और सदगुरु के साथ अपना मन लगाओ। जब तक तुम जन्म मरण के मूल को ही काट पाओगे और निरंतर सुख को प्राप्त करोगे। संतों ने मौत के समय की कठिनाई और समस्या को हल कर लिया है। वे प्रतिदिन अपनी इच्छा से सूक्ष्म मंडलों की यात्रा करते हैं। उनकी संगत से मृत्यु पर विजय प्राप्ति के साधन जुड़ जाते हैं। मौत से डरने वाली कोई बात नहीं है। यह केवल आत्मा के शरीर को छोड़ जाने का नाम। जय आत्मा सुदूल स्थूल व आत्मा का स्थूल देह को त्याग कर सूक्ष्म कारण और उसमें से ऊपर के मंडलों में जाना है। इसको फारसी भाषा में इंतकाल करना जानी तब्दील हो जाना कहते हैं। या हमारी आत्मा का स्थूल इंद्रियों को छोड़कर सूक्ष्म मंडलों में प्रवेश करना है। या केवल इस चोले को छोड़ जाना है, या कोई नेस्त नाबूद हो जाना है, बिल्कुल नष्ट हो जाना है, नहीं है। मृत्यु के बाद जीवन कायम रहता है, चाहे हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं होता। मृत्यु के बाद जीवन के सिद्धांत के सब महात्माओं ने स्वीकार किया है। मृत्यु के समय और उसके उपरांत क्या होता है, इस प्रश्न को हल करने के लिए मन में सोच विचार बहुत करता है, पर समझ कुछ नहीं आता। विद्वान और अनपढ़ सब बेबस हैं, क्योंकि आज तक कोई भी मरकर वापस नहीं आया जो अपना हाल बता सके। बार बार यही ख्याल आता है कि कितना अच्छा होता अगर कोई अगले देश यानी परलोक में लौट आता और हमें सच्चे विस्तान बताता। हम कल्पना के घोड़े दौड़ते हैं, पर कोई जोर नहीं चलता। हम किसी भी यंत्र की सहायता से परलोक में देख नहीं सकते, न ही किसी हवाई जहाज द्वारा हम स्थूल जगत के स्थूल जगत से उड़ान भरकर परलोक जा सकते हैं। यह सब मशीनें हमें स्थूल देशों को ही कुछ साल बता सकती हैं, पर परलोक के बारे में कुछ भी बताने में असमर्थ। पर इस पर संतों ने बड़ा खोल कर प्रकाश डाला है। उन्होंने मृत्यु द्वार के पार जाने पर इस प्रकार मृत्यु पर विजय पाने का तरीका बताया है, जिसके द्वारा साधक सचमुच मौत के द्वार को पार करके उसके पार के देशों की यात्रा करता है और अपनी इच्छा अनुसार इस स्थूल देश में स्थूल देह में प्रवेश करता है। और ऐसा करते हुए वह पूर्णता जागृत रहता है। जो दृश्य उस पार देखकर आता है, सदा याद रखता है कि इसके बारे में ब्लूटार्क कहते हैं। मृत्यु के समय आत्मा के दृश्य देखती है, जो एक अविनाशी आत्मा जिसको सतगुरु ने दीक्षा मिली है ऊपर के मंडलों में प्रवेश करके देखती है। जो ऊपर संतों ने उपदेश पाकर अभ्यास करते हैं, वे प्रतिदिन जीते जी मरकर अपनी इच्छा से इस देश के पार पर सूक्ष्म मंडलों में जाने और लौटकर उससे वापस आने का अनुभव करते हैं।
सिमरन द्वारा साधक संपूर्ण चेतन सत्ता को समेटकर आत्मा के स्थान पर आ जाता है। ध्यान द्वारा वहाँ ठहरता है और धुन को पढ़कर ऊपर के मंडलों में जाता है। जब शरीर से चेतन शक्ति अलग हो जाती है तब जीते जी मरना होता है। जिस तरह भूख लगी हो, रोटी करो तो भूख नहीं मिटती, अगर रोटी खा लो तो भूख मिट जाएगी। इसी तरह किसी को प्यास लगी है तो पानी करे तो प्यास नहीं बुझती, अगर पानी पी ले तो प्यास बुझ जाती है। पानी का लज में कोई और चीज़ नहीं, पानी का असल में कोई और चीज़ है। हर इंसान के अंदर अमृत है, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान या किसी कौम का या किसी और। उल्ट कर ऊपर चढ़ेगा, इसका हृदय कमल सीधा हो जाएगा। जिसके अंदर मत है, जिसके अंदर पर्दा खोला, उसका फ़ायदा उठा लिया, शांति हासिल कर ली और आनंद मंद के पिए जीवन की आशा त्यागे। फिर वह हुए अमर मुए उठ के जागे। अब कहते हैं कि जीते जी मर जाए, यानी नाम की कमाई करके रूह को ऊपर ले जाए तो उस अमृत को पिए जन्म मरण खत्म कर ले सकते हैं। कि आँखों में पीछे पर्दा लगाकर इसे बाहर निकाला हुआ है और मैं अमृत माया पिए जा रही है। इसकी दौलत लुटी जा रही है। अगर यह अंदर अपने घर जाए, अपनी दौलत को संभाल ले, इससे बाहर की दुनिया से खट्टे मीठे रस खाकर उम्र गंवा दी। ईश्वर ने हर एक के अंदर यह दौलत रखी है, जो निकाल ले वह फायदा उठा गया। हर से वे हैं बड़े पिए जिन रस जाई, ब्रह्म विष्णु महेश पियत के रहे। अब कहते हैं कि अमृत ऊपर मस्तिष्क में है, जब तक वहाँ नहीं पहुँचता अमृत नहीं मिल सकता। पलटू मेरे बचन को ले जग आंसू मान, मीट बहुत सतनाम है पियत निका जान। पलटू साहब कहते हैं कि आप मेरे वचन को समझ लो, विचार कर लो। जो कुछ मैंने कहा है अंदर तजुर्बा करके कहा है, अब हमें क्या करना। शास्त्रों में अमृत वेले का वर्णन ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म घड़ी कहकर किया गया है। प्रभात के समय जब रात का एक पैर बाकी हो तो उसे अमृत वेला कहते हैं। अब वह समय की प्राचीन काल में ऋषियों मुनियों और जोगियों ने ईश्वर भजन और आराधना के लिए चुना था और गुरबाणी में भी इसकी बहुत महिमा की गई है। गुरु नानक साहब मालिक के सच्चे नाम के साथ जुड़ने और उसकी उपमा करने के लिए अमृत वेला को विशेष रूप से गुरबाणी बताते हैं। अमृत वेला सच नाव बढ़ियाई, विचार रात को जागन फकीरों का दस्तूर है। दुनिया के जीव रंग रेलियां और विषय विकारों के रात बिताते हैं। प्रभु के प्यारे उसकी याद में रात को जागते हैं। जागने में ऐसा जागना सफल है जिसमें हरि कीर्तन किया जाए। मौलाना रूप फरमाते हैं कि रात प्यारे प्रीतम के प्रकट होने का समय है। यह समय सोकर गंवा देना अपने आप पे साथ अन्याय करना है। दिन कार्य व्यवहार के लिए और रात खुदा के इक्स और भक्त के लिए होती है। सारी रात प्रीतम के साथ बातें करने में गुजरनी चाहिए। सारी दुनिया को सोती है पर भक्त जन सारी रात मालिक के चरणों में बिताते हैं। मालिक की भक्त के लिए हर समय ठीक है। जिस समय भी कोई चाहे मालिक की भक्ति कर सकता है, पर सुबह का समय और शाम को सूर्यास्त के समय विशेष कर लाभप्रद यह संध्या काल है। यह वातावरण में रूहानी धाराएं प्रबल होती हैं। जो व्यक्ति दिन भर परिश्रम करता है वो शाम को थक जाता है, इसलिए उसके लिए निद्रा जरूरी है। फिर रात का पिछला भाग भी रह जाता है
जिसमें मनुष्य सचेत होकर भजन सिमरण में लग जाता है। यह अमृत बेला रात के 3 बजे से शुरू हो जाता है और उस समय तक शरीर की थकान भी उतर जाती है। मनुष्य तरोताजा और सचेत हो जाता है। इसलिए रात के पहले भाग में पिछला भाग विशेष रूप से अच्छा है। रात के पहले पहर का भजन पेड़ों में कलियां लगने के समान है, पर रात में पिछले पहर का भजन सिमरन पेड़ों में फल लगने के समान है। निद्रा के समय आत्मा मस्तक से कंठ का नाभि में उतर जाती है। जब मनुष्य जागता है तब तक फिर से अपनी जागृत अवस्था के स्थान पर आ जाती है। अगर वह समय भी फिर पिंड को छोड़ने पर साधन किया जाए तो आत्मा शरीर को आसानी से छोड़ सकती है, क्योंकि आत्मा से उस समय तत्काल की शरीर के रोम रोम में प्रवेश किया हुआ होता है। समय साथ ही इस तरह कामयाब की चिंता नहीं होती। यह एकाग्रता प्राप्त के लिए उचित समय है, जो और किसी समय से कठिन है। अमृत बेला में मन बिल्कुल ताज़ा होकर दिन के झेलों से नहीं फैला होता। वह फटने पर सूर्य की किरणें के फैलने के साथ मन का फैलाव शुरू हो जाता है। अमृत बेला में मन का झुकाव और अंतर की ओर होता है। उस समय की कमाई का एकाग्र होने का प्रभाव दिन के बाकी समय पर ही पड़ता है और मनुष्य को जो भी कार्य करता है एकाग्रचित्त होकर करता है। आत्मा अभ्यास समय खाना खाने के तुरंत बाद या नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय ताकत भोजन की पाचन क्रिया में लगी हुई होती है। अभ्यास के लिए पेट कितना खाली हो अच्छा है। अमृत बेला में भोजन हजम हो जाने से पेट खाली होता है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि अमृत बेला के हरि भक्ति में लीव लगानी चाहिए, क्योंकि इस बेले की कमाई फलती फूलती है, कभी जाया नहीं होती और उसमें मनुष्य अपना लोक और परलोक संवार लेता है। अमृत बेला में दुनिया सोती है और हरिजन अपने हरि का याद करते जागते हैं और उनके रंग में रंगे जाते हैं। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण फरमाते हैं कि जिस अमृत बेला को साधारण मनुष्य रात समझकर गहरी निद्रा के झोंके लेता है, उस समय संयमी जागता है, और जिसको दिन समझकर साधारण लोग जागते हैं उसके संयमी मुनि जन रात समझते हैं। जॉन एस हाइलैंड अपनी पुस्तक द लाइफ ऑफ क्राइस्ट में लिखा है कि वह फटने से पहले हिंदुस्तान में रात का एक खास घंटा होता है और आकाश में तारे और प्रकाश में झिलमिल मिलते हुए अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। वृक्ष चुपचाप हमारे आसपास मित्रों की तरह खड़े प्रतीत होते हैं। अभी तक पक्षियों के जागने की आवाज़ नहीं होती, पर संपूर्ण संसार बड़ा सजीव, मौन और आकांक्षा में प्रतीत होता है। ऐसे समय में गोचर दिखाई देने वाली और अगोचर न दिखाई देने वाली चीज़ों में बीच का पर्दा इतना बारीक होता है कि रूह को सदा के सौंदर्य और सत्य को जानने में कोई रुकावट महसूस नहीं होती। तो मनुष्य अमृत बेला में नहीं उठता, वह जिंदा नहीं मुर्दा है, और जो सर उस बेले में मालिक की भक्ति में नहीं झुकता वह सर काट कर देने में लायक है। मौलाना रूप कहते हैं कि हे जाग्या सू, तू रात को अपनी निंद्रा त्याग कर रात को जागने वालों की गली में जा, तू देखेगा कि उसके प्यार में मजनू के समान इस प्रकार की आंतरिक प्रकाश के मगन बैठे जिस प्रकार पतंगा दीपक के प्रकाश में आशिक होता है। भाई नंदलाल जी का कथन है कि बेदारी अस्त जिंदगी साहिवान शौक गोया हराम कर दम, अज आइंदा ख्वाब सुबह। आप फरमाते हैं कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन फरमाते हैं कि हे पुत्र, तू आधी रात नींद को त्याग कर इस इंतजार में रह कि मेरा
इस इंतज़ार में रहे कि मेरा प्यारा तेरी नज़र करे। फरमाते हैं कि दिल अगर तू प्रीतम के चेहरे में नूर को पाना चाहता है तो प्रभात के समय में जाग उठ और सोने के नाज भरे बिस्तरे को छोड़कर किसी अंधेरे एकांत किनारे में सचेत होकर बैठ। मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक खूबसूरत चांद के समान जाग्य अगर तू रात को न सोए तो तुझे अविनाशी अमर पद का खजाना नजर आ जाए। तेरी रात उस गुप्त सूर्य द्वारा उज्जवल हो जाए, तेरी आंख खुल जाए और तू उस नूर को देख सके जो गुरबाणी प्यारी सत्संग जी। आज ये रूहानियत भरा सत्संग ये पलटू साहिब की कुंडली से लिया गया था। इसमें हमने जो श्रवण किया इसके बारे में नाम की चर्चा की गई। अमृत वेले में किस तरह बैठना है और क्यों बैठना है इसके बारे में बताया गया है। जो हम सभी को भी सत्संग, अगर हमने सत्संग पूरा सुन लिया है तो हमें इसमें भी कुछ बातें समझ आ जाएंगी कि बैठना क्यों ज़रूरी है, भजन सिमरन क्यों करना है और किस समय करना है, हमें सिमरन करना चाहिए। अगर हम भी भजन सिमरन करेंगे तो एक दिन मालिक हम पर बख्श करेगा। वह प्रकाश हमें दिखाई देगा, वह ध्वनि हमें सुनाई देगी और इसको भजन सिमरन करते हुए वह ध्वनि प्रकाश में सुनाई देना दिखाई देता है। तो आप सभी को मुबारक हो। इसी के साथ ये सत्संग यहाँ पर समाप्त होता है। राधा स्वामी जी।